अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी PS5406 के फाइनल टर्म में लेसन नंबर 25 सोशल कोग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 25 वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें क्योंकि एंड पे हम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यूज के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर में हमने अब यहाँ पर देर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ हाउ वी लर्न। इस चैप्टर में ना हमने दो थ्योरीज इंपॉर्टेंट अब पढ़नी है। लर्निंग अब सोशल कोग्निटिव्स और कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। बचपन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हम कुछ ना कुछ किसी न किसी स्टेज पर सीखते ही रहते हैं। अब जो यहाँ पर है ना एल्बर्ट बंदोरा, उसने दो हमें थ्योरीज दी। एल्बर्ट बंदोरा और सोशल लर्निंग थ्योरीज है। एल्बर्ट बंदोरा एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने हमें ना दो थ्योरीज दी। अब वो दो थ्योरीज कौन सी हैं? वो एक है सोशल लर्निंग थ्योरीज और दूसरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये आपने याद रखनी है। एल्बर्ट बंदोरा कौन है? एल्बर्ट बंदोरा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर उन्होंने हमें दो थ्योरीज दी और वो दो थ्योरीज कौन सी हैं? सोशल है और दूसरी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये आपने दो अच्छी तरह से याद रखनी है। और एक ये कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब कि हम पैदा होने से लेकर आखिर तक कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी में हमने क्या पढ़ना है कि जो बंदोरा है, एल्बर्ट बंदोरा, वो कौन है? एल्बर्ट बंदोरा जो है ना, वो हमने पढ़ लिया कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने हमें लर्निंग पर बहुत ज़्यादा जिन्होंने काम किया था और हमें उन्होंने दो थ्योरी थी। वो कौन से? सोशल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। अब सोशल लर्निंग को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए, बंदोरा कहते हैं कि लोग दूसरों को देखकर और उनके नताइज देखकर सीखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। द लर्निंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ऑब्जर्विंग ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उनके मुताबिक पहले हम दूसरों को देखकर इल्म हासिल करते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और फिर उस इल्म को हम अपनी परफॉर्मेंस में दिखाते हैं। तो इसलिए बंदोरा कहते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं वो ज़्यादा होता है जो हम अपने बिहेवियर में दिखाते हैं। हमारे बिलीव्स, अपने बारे में परसेप्शंस और कोग्निटिव फैक्टर्स लर्निंग के का जो है ना उसको बहुत ज़्यादा असर करती हैं। हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो हमारे और जो हमारे परसेप्शंस होते हैं वो हमारे कोग्निटिव फैक्टर्स लर्निंग को बहुत ज़्यादा असर करती हैं। अब दो तरह की लर्निंग जहाँ पर आ जाती है हमारे हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या है कि एक है इनएक्टिव लर्निंग, दूसरा विकेरियस लर्निंग। अब इनएक्टिव लर्निंग क्या है? यानी कि जो है ना, जो हम काम करके सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव लर्निंग। ये एमसीक्यूज आपका आता है। इनएक्टिव लर्निंग इज़ अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। मतलब एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे, अगर हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो वो हम स्विमिंग करके हम स्विमिंग सीखेंगे। या जैसे हम कुछ भी ऐसा कुछ चलाना, कुछ कोई राइडिंग वगैरह हम सीखना चाहते हैं तो हम वो काम करेंगे, उसके बाद हम उसको सीखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर विकेरियस लर्निंग क्या है? विकेरियस है कि दूसरों को देख कर ही सीखना। यानी हम किसी बंदे को देख रहे हैं। हाई विकेरियस लर्निंग इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। ये आपके दो एमसीक्यूज आपने याद रखना है। एक इनएक्टिव लर्निंग इज अबाउट लर्निंग बाय डूइंग और दूसरा है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। अब जो बंदोरा है उसका बिलीव था कि दैट वी लर्न बाय विकेरियस लर्निंग, कि हम जो है ना वो हम सीखते हैं बाय विकेरियस लर्निंग पे। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ 4 फैक्टर्स हमें दिए। ही हैड एम्फसाइज दैट देयर आर 4 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कितने थे? 4 फैक्टर्स थे। क्या करते थे? विच फैसिलिटेट एंड आर ऑपरेटिव इन द ऑब्जर्वेशन और सोशल लर्निंग। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है और कितने फैक्टर्स हैं, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब ऑब्जर्विंग लर्निंग के 4 ज़रूरी फैक्टर्स हैं। पहला तो हमारे पास आ जाता है पेइंग अटेंशन, सेकंड है रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड है प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड फोर्थ है बीइंग मोटिवेटेड। अब अटेंशन क्या है? यानी कि ध्यान देना ज़रूरी है। ये हमारे पास है। जैसे कि सोशल लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस अ पर्सन पे अटेंशन, जब तक वो ध्यान नहीं देता। रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को याद रखना। हमें इन्फॉर्मेशन हम जो लेते हैं हमें कंप्लीटली अटेंशन से सुनना चाहिए और हमें उन इन्फॉर्मेशन को याद रखना चाहिए। प्रोडक्शन, सीखी हुई चीज़ को अमल में लाना। उसके बाद हमारे पास मोटिवेशन, बीइंग मोटिवेटेड। तो अगर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड ही नहीं है तो वो क्या सीखेगा, वो क्या ही कर लेगा अगर वो मोटिवेट ही नहीं है। अगर वो फेल होता जा रहा है तो उसको कोई टके की परवाह नहीं है, तो उसने होते ही जाना है। जब उसको कोई किसी किस्म की मोटिवेशन मिल ही नहीं रही तो वो कहता है कि बस जो चलता है चलने दो। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ और फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से हैं? ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल लर्निंग को असर करते हैं, तो वो एक है लर्नर का डेवलपमेंट लेवल होता है। जैसे कि ये मॉडल, जैसे कि टीचर्स हैं उनका कंपिटेंस उनकी इज्जत होती है। लर्नर्स का सेल्फ एफिशिएंसी, अपने ऊपर भरोसा होता है।
एक्सपेक्टेशंस, गोल्स, कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज में है कि अगर किसी एक्सपेक्टेशन है कि अगर स्टूडेंट समझता है कि लर्निंग का जो फ़ायदा है वो होगा तो वो जल्दी सीखेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन है इस चीज़ से। और अगर गोल्स हैं, जैसे कि जो गोल्स अचीवेबल और चैलेंजिंग होते हैं ना, वो लर्निंग को बेहतर बनाते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आ जाएगा, अगर किसी लड़की को लगता है कि वो ड्राइविंग सीख कर वो आज़ादी से चल सकती है तो वो जल्दी सीख जाएगी। मतलब वो अगर जो हम सोचते हैं ना उसके अगर हम नतीजे अपने सामने रखें तो हम वो काम जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब ये क्या है, इसके बारे में अब हमने पढ़ना है। अब बंदोरा के अलावा और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे विगोस्टिक है, पाइगेट है, ब्रूनर है, डेवी, जिनके फोकस कंस्ट्रक्टिविस्ट पर था। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि लर्नर्स एक्टिव होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को अपनी समझ और तजर्बे से क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बीइंग पैसिव नहीं होते, वो इल्म को ऐड और एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपको समझ आ गया कि जो होते हैं ना, जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो पैसिव नहीं होते, वो इल्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं, जब वो माइनस करते रहते हैं, निकालते एडिशन और निकालते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वो कौन से हैं। द फर्स्ट इज दिस अप्रोच इज कॉल्ड फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्ट। ये हमारे पास यहाँ पर है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। अब यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए कि फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज्म की डिटेल लिखें, की डेफिनेशन लिखें, एमसीक्यूज आ जाए किसको कहते हैं, तो वो क्या है, वो ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है। और सेकंड कौन सा है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये आपने दो चीज़ें अच्छी तरह याद रखनी है। अब देखें साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमारे पास है फर्स्ट वेव, वो क्या है, वो हमारे पास है जो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है पाइगेट्स और अदर। ये हमारे पास एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ सच साइकोलॉजिस्ट पाइगेट अदर। जो अब पाइगेट्स हैं और दूसरों का नज़रिया है कि इसमें इंडिविजुअल लर्नर्स की जो सोच है, बिलीफ है, नॉलेज है, वो नॉलेज बिल्डिंग है, वो देखी जाती है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट आर कंसर्न अबाउट एन इंडिविजुअल, जो एक इस इंडिविजुअल लर्नर है ना, उसका बिल्ड्स अप इज कोग्निटिव एंड इमोशनल अपरेटिस। इसमें इंडिविजुअल लर्नर की जो सोच है, उसका जो अकीदा है, उसकी जो नॉलेज बिल्डिंग है, वो देखी जाती है। ये कौन सी हमारे पास है, ये फर्स्ट वेव है, और इसमें हमारे पास कौन सा साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, पाइगेट आ रहे हैं और कुछ दूसरे हैं, लेकिन नाम जो मेंशन है वो पाइगेट का है। अब सेकंड वेव हम बात कर लेते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सेकंड वेव। अब यहाँ पर किस साइकोलॉजिस्ट का नाम आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है विगोस्टिक और दूसरे का विगोस्टिक एंड अदर लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकंड वेव कहते हैं, इसका नाम क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ पर ये सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ये अपने बात याद रखनी है। Social constructivists also काटिए is associated with the name of Vygotsky and other. This emphasize, ये लाइन आपने याद रखनी है, they emphasize social interaction and cultural context of the learner as some of the factors that influence learning of a person. अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चंस बन रहे थे इस चैप्टर में। एमसीक्यूज मैं आपको साथ साथ बताती नहीं हूँ, क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है और इसका सबसे बड़ा जो है ना वो हिस्सेदार कौन है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंदोरा ने दी थी। ये कौन थे, ये एक अल्बर्ट बंदोरा इज वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने दी थी इस थ्योरी के मुताबिक लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, उनके बिहेवियर और नताइज को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। बंदोरा कहते हैं कि हमारी बिलीफ, सेल्फ परसेप्शंस और कॉग्निटिव फैक्टर्स भी लर्निंग को असर करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग का। 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताएं, कितनी टाइप्स हैं, इनएक्टिव है, दूसरी कौन सी है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इनएक्टिव एंड विकेरियस लर्निंग है। इनएक्टिव कौन सी है, इसका मतलब है कि कुछ करके सीखना। विकेरियस कौन सी है, जैसे कि दूसरों को बस ऑब्जर्व करना, दूसरों को देख कर सीखते रहना। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें तो है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो 4 फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, कितने फैक्टर्स थे, और 4 थे। तो वो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 ज़रूरी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो वो एक तो है अटेंशन, ध्यान देना, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। यानी ध्यान देना, इंफॉर्मेशन जो लिया उसको याद रखना, याद की हुई चीज़ को उसको करके देखना, प्रैक्टिस करना, और सीखने का जज्बा होना, मोटिवेशन एक होना। फिर आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसमें क्या फ़र्क है, तो इसमें फ़र्क है, साइकोलॉजिकल जो है वो फर्स्ट वेव कहलाती है, जो सोशल है वो सेकंड वेव कहलाती है। जो साइकोलॉजिकल है वो पाइगेट का नज़रिया है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिव है वो विगोस्टे का नज़रिया है। जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसमें इंडिविजुअल लर्नर की सोच, बिलीफ और नॉलेज बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है, और जो सोशल वाली है जो सेकेंड है उसमें जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं और जो कल्चर को लर्निंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है।
तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 25। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 26 के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।